जैसे खबर मिली तो वहाँ से मैं चला और आलोक जी देख के अलग दृश्य लग रहा था। ऐसे ही बिना बात के भाग गया। कई आदमी थे वहाँ पे, उनके आंसू नहीं पोंछ रहा था, खुद आंख नम हो गई, देख के दर्द हो रहा था। 3-4 महीने का बच्चा जमीन पे लेटा रखा है और उसका पिता जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लेटा है। और मेरा तो दिल पसीज गया। एक व्यक्ति कमाने वाला। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से जो खबर निकल के आई, कल देर शाम को 2 बाइक सवार अपराधियों ने तड़ातड़ गोलियां बरसाई हैं और 11 लोगों को गोली मार दी है। एक की मौत हो गई है और उस घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले हैं जो पीड़ित हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनसे सबसे पहले जाकर खुद मिलने वाले शहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देर रात को ही पहुँच गए 1 बजे। जी, मैं भागलपुर में ही था। जैसे खबर मिली तो वहाँ से मैं चला और आलोक जी देख के अलग दृश्य लग रहा था। कल्पना नहीं कर रहे थे कि बिहार में ऐसा हो सकता है। परिजनों से मुलाकात की? इतने रो रहे थे लोग, इतना दर्द। एक की तो डेथ हो गई, सरकारी अस्पताल में 2 थे, उनसे मिले। और जो प्राइवेट अस्पताल है शर्मा जी का, उसके हॉस्पिटल में गए तो ओटी में ही वो ऑपरेशन हो रहा था। हम तो बाहर ही थे। डॉक्टर साहब के लड़के आए, उन्होंने बताया कि 3 की, 1 की हालत थोड़ी ठीक है, 2 की हालत 48 घंटे वॉच करना होगा। गोली अंदर जाके पेट में फंसी हुई थी, वो ऑपरेशन हो रहा था। और एक रजक थे, एक पासवान जी थे, उनके परिवार के लोग थे। और मेरा तो दिल पसीज गया। एक व्यक्ति कमाने वाला, उनकी पत्नी वहाँ पे, आप लाइव सिटी का कैमरा भी था, वो रो रही थी। और एक छोटा बच्चा, 3-4 महीने का बच्चा ज़मीन पे लेटा रखा है और उसका पिता जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लेटा है। ये क्या हो गया बिहार को? किसकी नज़र लग गई? क्या ऐसा होता था क्या बिहार में? कहीं नहीं होता था। के साथ हम लोग भी बेगूसराय गए थे। पेप्सी की जो बोटलिंग प्लांट का शुभारंभ हुआ था। देखिए, बेगूसराय बिहार झारखंड बंटने के बाद हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, क्योंकि बेगूसराय में फर्टिलाइज़र का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू करवाया, वो पूरा हो गया। अभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करीब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो काम अब शुरू होगा। पेप्सी ने जो उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, उसके बाद करीब 300 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया है, जिसको दिसंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। इथेनॉल का वहाँ पर बड़ा वाला प्लांट है, कारू बाबू बना रहे हैं, वो काफ़ी ज़मीन से ऊपर आ गया है। ऐसे माहौल में बन पाएगा? अभी तो जो लोग लोन ले चुके हैं, बना रहे हैं, वो तो बनाएंगे, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री में हमने करीब SIPP में 1 साल के अंदर 36,000 करोड़ का प्रपोज़ल आया, जिसमें 30,000 करोड़ तो इथेनॉल में ही था और अन्य क्षेत्र में था। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में सेंट्रल से मिला, उसमें काम हो रहा था। IMC पार्क गया के अंदर, उसके अंदर सेंट्रल से मिला, काम हो रहा था। लेदर पार्क के लिए मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने 60 एकड़ में अप्लाई कर दिया था। जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है 1719 एकड़ में वाल्मीकि नगर के पास, उसमें हमने प्रपोज़ल भेज दिया था, उसमें काम होना है। 16,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी से देने का काम किया। 10-10 लाख एक नौजवान को, उसमें सब काम कर रहे हैं। तो कानून का राज होगा। देखिए, कानून का राज होगा तभी इंडस्ट्री चलती है। आपके पास 100-200 करोड़ हो तो आप तो चाहेंगे ना, आपके परिवार के लोग चाहेंगे कि आप जहाँ भी इंडस्ट्री लगाएं वहाँ आप सुरक्षित रहें। कोई जान हथेली पर लेकर कहीं नहीं जाता है। जहाँ जब पंजाब में आतंक शुरू हुआ तो इंडस्ट्री कैसे बैठ गई थी, कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री कैसे बैठ गई थी। आज देखिए, जम्मू कश्मीर में उद्योग लग रहे हैं क्योंकि वहाँ आतंक की घटना कम हो गई। और यहाँ तो ऐसे फायर हुई है, ऐसा तो पंजाब में आतंकवाद के दिनों में नहीं होता था। ऐसा तो कश्मीर में भी जब भी कभी हुआ तो ओपन फायर हुआ, एक जगह हुआ। कुछ लोग का मतलब ऐसा नहीं होता कि 5 थाने, यानी श्रीनगर में हो रहा है, पुलवामा में भी हो रहा है, आप कहिए कि बारामूला में भी हो रहा है, एक साथ 10 जगह, ऐसा तो नहीं होता। माहौल कैसा था जब आप रात को पहुंचे? तो क्या माहौल था? बहुत मार्मिक माहौल था। मैं लौटते समय लोगों से मुलाकात हुई? मैं तो उनके आंसू नहीं पोंछ रहा था, खुद आंख नम हो गई, देख के दर्द हो रहा था कि आखिर क्या कसूर है इन लोगों का।
इन्होंने क्या, इन्होंने तो एक सरकार बनाई थी जो बीजेपी जेडीयू को बहुमत दिया था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तेजस्वी यादव तो करीब करीब मुख्यमंत्री बन ही गए थे, 2-4 सीट ही तो कम रह गए थे। फिर भी बिहार की जनता ने जेडीयू बीजेपी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बहुमत दे दिया था। क्या इसलिए दिया था कि उनके गरीब लोगों के की जान न जिंदगी चली जाए? तो बड़ा दुखद था। जंगल राज की बात हो रही है कि फिर अरे माहौल भाई आलोक जी, जंगल में भी कुछ नियम होते हैं। जंगल में भी शेर शेर को नहीं खाता, हाथी हाथी को नहीं पछाड़ता। यहाँ तो इंसान इंसान को मार रहा है। क्या जंगल में ऐसा होता है क्या? जिस मान लीजिए चीता चीता को मारता है, हिरन हिरन को मारता है, यहाँ इंसान इंसान को मार रहे हैं। इसको जंगल के भी नियम टूट गए साहब। मतलब बीजेपी सत्ता से बाहर गई और आरजेडी की जो एंट्री हुई है उसके बाद से देखिए, ये जांच का विषय है कि जगह जगह गोली चल रही है। पटना में भी मोटरसाइकिल पे लोग आ रहे थे, उनको मार दिया। उसके 1 साल की बच्ची थी, अभी शादी हुई थी। यहाँ भी जिनको गोली लगी एकदम गरीब आदमी। तो क्या कसूर है गरीब आदमी का? नेता राजनीति के लिए आएंगे और गरीब आदमी को वो सब्जी बेचेगा, कोई मार के चला जाएगा? ऐसा कभी सुना था? आप इतने साल से पत्रकारिता में आपने कभी देखा इस तरह बिना झगड़े का? लोग कहते हैं कि कोई झगड़ा हुआ, ज़मीन का विवाद है या कोई अन्य विवाद है तो उसके वजह से अपराध हो जाता है, 70 के बिहार में दिया जाता था। लेकिन यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं था। लेकिन जिन लोगों को गोली लगी है, हमें तो बहुत दर्द हुआ देखकर। लगता है कि राजनेता जो है सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं और यहाँ माहौल कुछ और होता है। देखिए, अभी पहले सरकार में जो लोग हैं, आप सरकार में हैं तो सरकार चलाइए, संभालिए, राजनीति होती रहेगी। 2024 का लोकसभा का चुनाव में अभी देरी है और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं। मेहनत करने का हक सबको है। वो तो कभी भी कोई चुनाव होता है, राजद पिछली बार लड़ा था, एक बार उसको 25-30 सीट आई थी। तो ऐसा तो नहीं था कि जब वो नहीं लड़े थे। भाई लोकसभा के चुनाव में 14 में बहुत कम सीट, जदयू को 2 सीट आई थी, राजद को 3-4 सीट आई थी। और एक फेज़ में 8 सीट उधर सीमांचल का इलाका और एक नालंदा, सिर्फ 9 सीट ऐसी थी जो अलग अलग हम लोग लड़े थे, तब भी हमने जीती थी। तो अभी जो चुनावी लड़ाई होगी 24 में, जब भी आप खड़े होते हैं, चाहे आपकी कितनी आंधी भी चल रही हो, तब भी तो सामने उम्मीदवार खड़ा रहता है। तो लड़ाई होने दीजिए, जब होगी 24 में तो लड़ी जाएगी। अभी तो बिहार के आम लोगों की रक्षा होनी चाहिए, ज़िंदगी को बचाना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए बिहार के आम लोगों की रक्षा होनी चाहिए। शहनवाज हुसैन हमारे साथ थे और उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ सवाल पूछे हैं, इसका जवाब क्या सरकार के पास है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।